नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। इसके पहला वाला वीडियो जो कि डॉक्टर डब्ल्यू एच सुसलर ने जो 12 इनऑर्गेनिक साल्ट का इन्वेंशन किया था, उन्हीं 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से हमारे 28 बायो कॉम्बिनेशन तैयार किए गए। ये 28 बायो कॉम्बिनेशन से शरीर की समस्त बीमारियों से लड़ने के लिए पर्याप्त माने गए। इन्हीं 28 बायो कॉम्बिनेशन से सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जो हमारे होम्योपैथिक के डॉक्टर प्रैक्टिशनर हैं, वो 12 इनऑर्गेनिक साल्ट और 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से बनाए गए 28 बायो कॉम्बिनेशन से ही सभी बीमारियों को वो ठीक करते हैं, डिजीज कोई भी हो। हाँ, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, मैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हो सकता है इससे किसी को लाभ पहुंच सके। और लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें और फ्रेंड्स ये मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट हम वीडियो कौन सा हम आप लोगों को देंगे। आप ज़रूर सजेस्ट करिएगा। मेरी ज़रूर कोशिश है कि हम आपके द्वारा बताए गए जो भी वीडियो होंगे उनको हम बना करके आपके समक्ष हम उसको प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं 28 बायो कॉम्बिनेशन की तरफ, और ये वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, ये हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट तो इसको विशेष ध्यान देंगे, और जो इसके साथ साथ जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी ये ध्यान से अगर देखेंगे तो जो भी बायोकेमिक वो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसकी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी ये डॉक्टर डब्ल्यू एच सुसलर के बारे में हमने जिक्र किया था कि ये जर्मन से रिलेटेड थे और इनका जन्म भी जर्मन में हुआ था, और इन्होंने ही इनऑर्गेनिक साल्ट का इन्वेंशन भी किया था। उन्हीं 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से इन्होंने 28 बायो कॉम्बिनेशन तैयार किए थे। ये जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, ये 12 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं। पहला हमारा कैल्शियम ग्रुप है, दूसरा हमारा पोटेशियम ग्रुप है, और थर्ड हमारा सोडियम ग्रुप है। इसके साथ साथ हमारा आयरन ग्रुप, मैग्नीशियम ग्रुप और सिलिका ग्रुप, ये है। तो टोटल हमारे 12 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं। इन्हीं 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से 28 बायो कॉम्बिनेशन तैयार किए गए। और इन 28 बायो कॉम्बिनेशन में जैसा कि हमने ये पोटेंसी यहाँ पर हमने 12x, 6x, 3x ये मैंने जो जिक्र किया है, लेकिन 28 बायो कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर लोअर पोटेंसी यूज़ किया गया। लोअर पोटेंसी का मतलब हो गया हमारा 3x या 6x। 4 हमने 12x में बताए थे, कलकरिया फ्लोरिका, फेरम फॉस, मैकफॉस एंड सैलिशिया में 12x। बाकी 6x के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। आते हैं पहला बायो कॉम्बिनेशन इनीमिया, जिसको हम बायो कॉम्बिनेशन 1 बोलते हैं। इनीमिया सभी को पता है, शरीर में जब खून की कमी हो जाती है उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कि इनीमिया। खास तौर से महिलाओं में होती है, क्योंकि उनके मंथली मेंसेस होते हैं, ऑलरेडी उनका ब्लड का डिस्चार्ज होता है, तो उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इंडिकेशन, अब देखिए मैं जो बात कर रहा था कंपोजिशन में, CP का मतलब है कलकरिया फॉस 3x, AFP का मतलब है फेरम फॉस 3x, NM का मतलब है नेट्राम्यूर 6x और KP का मतलब है काली फॉस 3x। इसका मतलब यहाँ पर लोअर पोटेंसी इस्तेमाल की गई हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर में खून की कमी है तो बायो कॉम्बिनेशन 1 लेंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे, अगर बड़े या एडल्ट लोग हैं तो 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। अगर छोटे अगर बच्चे हैं तो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं,
और स्लाइवा के साथ में जब डाइल्यूट होकर के अंदर जब चला जाएगा तो इसके बाद में 1 कप हल्का गुनगुना पानी या ल्यूक वार्म वाटर, हाफ कप ऑफ वाटर या फुल कप ऑफ वाटर हम उसमें लेंगे तो इस इनऑर्गेनिक साल्ट से बनाए गए बायो कॉम्बिनेशन का इफेक्ट 2 गुना नहीं 3 गुना 4 गुना भी उसका रिजल्ट हमको मिल सकता है, क्योंकि हमें प्रॉपर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। प्रॉपर तरीके से अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो इसका देखिए पहला इंडिकेशन है लैक ऑफ ब्लड अनहेल्दी, लैक ऑफ ब्लड अनहेल्दी। इसका मतलब जो ब्लड है, ब्लड की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में कमी हो रही है, ठीक है। तो जब वो कमी होती है तो हम लोग बोलते हैं ना उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन का भी एक इसमें बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में अगर नहीं होगा तो ब्लड की जो बनने की कैपेसिटी है उतनी ज़्यादा और अच्छी नहीं होगी, ठीक है। बट इससे रिलेटेड अगर और भी हम देखेंगे अनहेल्दी कंडीशन होगी, लैक ऑफ ब्लड होगा यानी ब्लड की कमी हो जाएगी। ये एनीमिया के ये सिम्टम्स है, इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर में वैक्सी अपीयरेंस ऑफ द स्किन में थोड़ी वैक्सी टाइप की उसकी स्किन ये अपीयर होगी। मेंटल डिप्रेशन होगा, उसको थोड़ा मेंटली डिप्रेशन होगा, वरी बहुत चिंता करता होगा। फिजिकल एग्जर्शन बहुत थका थका सा महसूस करता होगा, बहुत कमजोरी होगी, पुअर डाइजेशन होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये एनीमिया का पेशेंट है और बायो कॉम्बिनेशन 1 अगर देंगे तो ये कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। अगर बड़ा है तो वहाँ पर 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार तक दे सकते हैं और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी या ल्यूकवार्म वाटर हम उसको पी सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे अगर हैं तो 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये जो मैंने प्रोसेस बताया है ये सभी बायो कॉम्बिनेशन में ये लागू होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेकंड है बायो कॉम्बिनेशन 2 यानी अस्थमा। अस्थमा का मतलब हुआ जिसको सांस की तकलीफ होती है, थोड़ा सा भी अगर चल लेगा तो भी सांस की दिक्कत होगी, थोड़ा सीढ़ियों पर चल लेगा तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। थोड़ा ऐसे एनवायरनमेंट में अगर चला जाता जहाँ ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट रहता वहाँ भी उसको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। तो ये अगर हम स्टार्टिंग में प्रॉपर वे में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, यही अस्थमा हमारे टीबी में कन्वर्ट हो जाता है और ये टोटली हमारे लंग्स को इफेक्टेड करता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा इसलिए बोला गया, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा, ह्यूमिड अस्थमा, जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर है शॉर्ट ब्रीथ, डिस्पोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रीदिंग में उसको प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट ब्रीदिंग मतलब प्रॉपर सांस नहीं ले पाता है, ठीक है। ऑन गोइंग अप स्टेयर्स, ठीक है, मतलब उसको शॉर्ट ब्रीदिंग यानी सांस लेने में उसको तकलीफ होती है जब वो सीढ़ियों में चढ़ रहा होता है। ड्राई टिकलिंग कफ, सूखी खांसी होती है, स्पैस्मोडिक कफ यहाँ पर होगा। हुपिंग कफ होगा, हुपिंग कफ का मतलब है ऐसा कंटिन्यू कफिंग खांसी होगी कि कंटिन्यू खांसते उसका सीना दर्द करने लगेगा, ठीक है। इर्रेगुलर गैस्पिंग एंड द इरेगुलर पल्स, पल्स भी उसकी इरेगुलर होगी। पहले मान लेते हैं पल्स अगर 1 मिली, फिर 3rd मिल सकती है, 5th, इस तरीके से होगी। तो ये टोटली हमारे ये सांस से संबंधित अगर कोई भी बीमारी है तो उस कंडीशन में हम इस बायो कॉम्बिनेशन 2 को दे सकते हैं। कंपोजिशन मैंने बताई दिया, इसमें कालीफॉस, मैकफॉस, नेट्रम म्यूरेन, नेट्रम सल्फ, अगर ये अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे तो ये ब्रीदिंग से रिलेटेड ये हमारे सभी साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट बहुत अच्छे काम करते हैं। नेक्स्ट है कोलिक। कोलिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? पेट दर्द। पेट दर्द अगर हो रहा है, पेट दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, कभी कभी टीथिंग प्रॉब्लम, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। पेट फूल रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत हो रही होती है, स्पैस्मोडिक पेन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में कोलिक का मतलब है पेट दर्द। अगर कैसा भी पेट दर्द अगर होगा तो उस कंडीशन में हम बायो कॉम्बिनेशन 3 देंगे।
बड़े हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार, छोटे हैं तो 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं, लेकिन ल्यूक वार्म वाटर ऊपर से लेना ना भूलें एक अच्छे रिजल्ट के लिए। बायो कॉम्बिनेशन 4 की तरफ अगर आते हैं, कंपोजिशन देख लीजिए इसमें क्या क्या मिला हुआ है। कलकरिया फॉस, कलकरिया फ्लोरिका, काली म्यूर, नट्रम्यूर एंड सैलिशिया। कॉन्स्टिपेशन का मतलब हुआ क्या? कब्जियत। बॉयल्स कॉन्स्टिपेशन इंडिकेशन, देखिए इसमें सिम्टम्स हमको क्या मिल रहे हैं? बॉयल कॉन्स्टिपेशन, गैस के साथ में कब्जियत होगी, ड्राइनेस होगा, इंटरनल ड्राइनेस होगा, म्यूकस ड्राई हो जाएगा वहाँ पर, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होगा। हार्ड स्टूल होगा, मतलब जो उसका मोशन जो होगा, जो पैखाना होगा, जो लैट्रिन होगी बहुत टाइट होगी। डल हेडेक, बहुत डल होगा, सर दर्द हो रहा होगा। फाउल ब्रीथ, कोटेड टंग, उसकी जो टंग होगी वो कोटेड होगी। कोटेड का मतलब है एक लेयर उसके ऊपर में बन जाती है, हल्की येलोइस टाइप की हो सकती है या वाइटिश टाइप की हो सकती है। तो येलोइस अगर रहती तो हम बोलते हैं हाँ लीवर का कंप्लेन है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन का उसको कंप्लेन है। नेक्स्ट है कोरेजा। कोरेजा ये सभी को पता है क्या? इसमें जुखाम होगा, रनिंग नोज हो सकता है, ठीक है। जब रनिंग नोज होगा तो उसकी फीवर की भी थोड़ी कंडीशन हो सकती है, थोड़ा हेडेक भी हो सकता है, उसकी एक साइड की नोज ब्लॉक भी हो सकती है, कभी लेफ्ट वाली नोज ब्लॉक होगी, कभी राइट वाली नोज ब्लॉक होगी। तो उस कंडीशन में हम बायो कॉम्बिनेशन 5 को देंगे, यानी कि जुखाम से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स आएंगी यानी कि बायो कॉम्बिनेशन 5 हम वहाँ पर देंगे, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट है कफ, कोल्ड एंड कैटर। देखिए बायो कॉम्बिनेशन जो 5 था वो जुखाम से रिलेटेड था या वाटरी डिस्चार्ज या वाइटी डिस्चार्ज से रिलेटेड था। यहाँ पर जो बायो कॉम्बिनेशन 6 है ये कोरेजा के साथ में अगर कफिंग होगी यानी खांसी भी अगर होगी तो उस कंडीशन में बायो कॉम्बिनेशन 6 देंगे, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास जब आता है तो ये फर्स्ट स्टेज में नहीं आता। अगर फर्स्ट स्टेज में आता तो हम फेरम फॉस दे करके हम कंट्रोल कर सकते थे। सेकंड स्टेज में अगर आएगा थोड़ा सा और अगर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा होता, थोड़ा थिक अगर हो गया हो, दैट इज कालीम्यूर, तो तब हम कालीम्यूर दे सकते थे। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में भी है, अगर इनिशियल स्टेज में आता ठीक है बायो कॉम्बिनेशन 5 देंगे, वो कवर अप कर लेगा, लेकिन अगर सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में अगर आएंगे तो वहाँ कफिंग भी स्टार्ट हो चुका होगा, तब हम बायो कॉम्बिनेशन 6 देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कैटर, कंडीशन ऑफ द कफ यानी कि खांसी हो रही होगी, कोल्ड ठंडा लग रहा होगा और हेडेक यानी कि सर दर्द वगैरह भी हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छी और इफेक्टिव काम करती है। हमेशा याद रखिएगा अगर बायो कॉम्बिनेशन 6 है, अगर बड़े लोग हैं तो हम 6 टैबलेट करके दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, और अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 टैबलेट करके हम दिन में 3 बार तक हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट अब बायो कॉम्बिनेशन हम 7 की तरफ आते हैं, यानी कि डायबिटीज़। आज के समय में एक ये सबसे बड़ी बीमारी उभर के निकली है, और इस बीमारी में बड़े भी इफेक्टेड है, छोटे भी इफेक्टेड है, और ये एक गंभीर रूप ले चुकी है। डायबिटीज़ के साथ साथ आज के समय में हाइपरटेंशन भी बहुत लोगों को है, थायराइड का भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये डायबिटीज़ बहुत बड़ी एक बीमारी उभर करके निकली है। उस कंडीशन में ये अगर हम बायो कॉम्बिनेशन अगर हम 7 देंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट डायरिया में देखिए सभी को ये एक जनरल एक आइडिया रहता है कि इसमें लूज मोशंस होते हैं। वो मोशंस देखिए एक बच्चों के मैटर में जब डेंटिशन यानी थिन वाटरी ग्रीनिश स्टूल, जब बच्चे उनका टिथिंग जब ये ग्रोइंग स्टेज में जब ये होता है तो उस कंडीशन में उसके लूज मोशंस भी हो सकते हैं, वाटरी डिस्चार्ज भी होगा, ग्रीनिश टाइप का स्टूल होगा। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि डायरिया ये बायो कॉम्बिनेशन 8 हमारा बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है। स्टूल विद ब्लड एंड येलो, मतलब कभी कभी उसके स्टूल में ब्लड भी हो सकता है, येलोइश कलर का हो सकता है, मॉर्निंग स्टूल उसका हो सकता है, इनवॉलेंट्री वाइल द पासिंग फ्लैटस। तो उस कंडीशन में
हम बायो कम्बिनेशन 8 देंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बायो कम्बिनेशन 9 डिसेंट्री। इसमें डिसेंट्री विद द म्यूकस एंड द ब्लड, ये जब मोशन होगा उस मोशन में हमारा ब्लड भी होगा, दैट इज अ डिसेंट्री। ये हमारा इंडिकेशन है या की नोट सिम्टम्स है। कंपोजिशन ये देखिए पता है, इसमें हमारा फेरम फॉस 3x हो गया, कालीम्यूर 3x हो गया, कालीफॉस 3x हो गया, मैकफॉस 3x हो गया। तो ये हमारे टोटल 4 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं। और देख रहे होंगे कि इसमें दोस्तों लोअर पोटेंसी यूज की गई है, ना कि 6x यूज किया गया या ना ही 12x यूज किया गया, सभी में 3x इस्तेमाल किया गया है। तो ये शॉर्टकट ये जो लिखा है, ये नाम को लेकर के मत घबराइएगा। जो पहली हमारी दूसरी स्लाइड है डॉक्टर WS सुसलर के बाद वाली, उसमें इसके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। FP का मतलब है फेरमफॉस, KM का मतलब है कालीम्यूर, और KP का मतलब है कालीफॉस, MP का मतलब है मैकफॉस। ठीक, तो ये मोशन होगा, मोशन के साथ जो म्यूकस आएगा उसके साथ साथ ब्लड भी हो सकता है, तो वहां पर हम बायो कम्बिनेशन 9 देंगे। अगर बड़े एडल्ट लोग हैं तो 4 टैबलेट दिन में 3 बार, छोटे बच्चे हैं तो 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार। लेकिन ऊपर से ल्यूक वार्म वाटर लेना बिल्कुल भी ना भूलें अच्छे रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट है बायो कम्बिनेशन 10 इन लार्ज टॉन्सिल। ये कहा गया है कि जब भी कोई घर में घुसता है कोई चोर, तो क्या होता है, 2 पहरेदारी गेट के पास में खड़े होते हैं। इसी तरीके से चोर का मीन्स यहाँ पर है कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब हमारे बॉडी में अगर अंदर इंसर्ट करता है तो 2 टॉन्सिल हमारे यहाँ पर रहते हैं। वो 2 टॉन्सिल उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि अंदर में ना जाए। अगर जो भी होगा, अगर वो विरोध करने का मतलब ये हुआ कि उन बैक्टीरिया वायरस से वो टॉन्सिल हमारा उससे फाइट करता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप लोगों ने भी फील किया होगा, जब भी कफ, कोल्ड, स्नीजिंग या फीवर अगर आता है तो टॉन्सिल में, गले में सबसे पहले दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम नॉर्मली हम गुनगुना पानी करके थोड़ा सा उसमें नॉर्मल साल्ट डाल करके हम उसको थोड़ा सा गरारे कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन साल्ट। तो उस कंडीशन में ये हो सकता है, टॉन्सिल में उस टाइम पर बहुत पेन होता है, थोड़ा रेडिश कलर का होगा, उसमें एक इन्फ्लामेशन एक क्रिएट हो चुका होता है, तो उस कंडीशन में बहुत तकलीफ होती है। तब हम बायो कम्बिनेशन हम अगर 10 देंगे, बहुत अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट हमारे यहाँ से निकल करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फीवर, बायो कम्बिनेशन 11। अगर फीवर का अगर दिक्कत है तो कंपोजिशन में आप देख रहे हैं फेरमफॉस 3x, कालीम्यूर 3x, कालीसल्फ 3x, नेट्रम्यूर 3x एंड नेट्रम सल्फ 3x। फीवर की कंडीशन में, फीवर कैसा भी हो, सर्दी लग के आया हो, नॉर्मल आया हो, या चिकनगुनिया, कोई भी किसी भी तरीके का अगर वो फीवर अगर रहता है तो उस कंडीशन में हम बायो कम्बिनेशन 11 दे सकते हैं। बड़े हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार दे सकते हैं, छोटे हैं तो 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार दे सकते हैं। ठीक है, इंडिकेशन में देखिए वही है कि इसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन आएगी, चिल जनरली कवर द ऑल माइल्ड द फेब्रिल कंडीशन। कैसा भी बुखार, किसी भी तरीके की कंडीशन अगर है तो उस कंडीशन में बायो कम्बिनेशन 11 बहुत अच्छा काम करती है। हेडेक, सर दर्द, सर दर्द अगर होता है, सर दर्द किसकी वजह से हो सकता है, सेडेक ड्यू टू द सन हीट की वजह से हो सकता है, ओवर एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, ज़्यादा थकान फिजिकली या मेंटली थकान होने के बाद में भी सर दर्द हो सकता है। हेडेक आप स्टूडेंट, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट हैं उनका भी हेडेक हो सकता है ड्यू टू ओवर एक्सर्शन, ड्यू टू मोर स्टडी या प्रेशर ऑफ द स्टडी, उसकी वजह से भी हो सकता है। वर्टाइगो, चक्कर आ सकता है, थ्रोबिंग हेडेक हो सकता है, नर्वस हेडेक हो सकता है ज़्यादा चिंता करने से, स्लीपलेसनेस, अगर नींद की उसकी दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर अगर नींद नहीं आएगी तो भी हेडेक हो सकता है। ठीक है, स्लेगिस लीवर फंक्शन, अगर उसका लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं है उस कंडीशन में भी हेडेक हो सकता है। तो अगर ये हेडेक होता है तो उस कंडीशन में बायो कम्बिनेशन 12 हमारा बहुत अच्छा काम करता है। इसके पहले हेडेक के ऊपर में हमने माइग्रेन के ऊपर में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है, तो वहाँ पर हमने बायो कम्बिनेशन 12 का भी हमने जिक्र किया है। तो बायो कम्बिनेशन में क्या क्या, इसमें फेरमफॉस 3x, कालीफॉस 3x, मैकफॉस 3x एंड नेट्रम्यूर
3x, ये हमारे टोटल 4 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं जिससे हम बायो कॉम्बिनेशन 12 को प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट आते हैं ल्यूकोरिया, एक सफ़ेद पानी जो महिलाओं के अंदर में जो मासिक स्राव जो उनका होता है उसके पहले या बाद में भी ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 13। अब इसमें कंपोजिशन अगर देख लेते हैं तो कलकरिया सल्फ 3x, कलकरिया फॉस 3x, काली फॉस 3x एंड काली सल्फ 3x, नाइट्रम म्यूर 3x, ये हमारे 5 इनऑर्गेनिक साल्ट मिलकर के बायो कॉम्बिनेशन 13 को बनाया गया है और मोस्टली इसमें सारे लोअर पोटेंसी हैं। इंडिकेशंस में कैसे हमको पता लगेगा, डिस्चार्ज लाइक द वाइट ऑफ एग, जैसे अंडे की एक जर्दी झिल्ली टाइप की होती है वैसा उसका डिस्चार्ज हो, एक्रीड होगा, बहुत उसमें लगने वाला तेज ऐसा उस टाइप से उसका डिस्चार्ज होगा, वाटरी पानी की तरह होगा, इंडिकेटेड द जनरल वीकनेस ऑफ द यंग गर्ल। मोस्टली जो यंग गर्ल होती हैं उनके अंदर में एक वीकनेस फील होने लगती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बायो कॉम्बिनेशन हम 13 देंगे, बहुत इफ़ेक्टिव होगी और ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को कंप्लीटली क्योर भी कर देती है। मीजल्स, आजकल देखिए ये मीजल्स इतने ज़्यादा अभी आजकल प्रॉब्लम हो गई है कि जिसको हम लोग ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हम लोग बोलते हैं, जनरली एक बार मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर में ईयरली 2 बार होने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा हमको ये प्रॉब्लम करते हैं। अगर घर में एक व्यक्ति को होता है तो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, तीसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर हमें पता है कि मार्च अप्रैल में ऐसी ये सिचुएशन आती है तो ये बच्चों में या बड़ों में हम इसको 1 वीक से लेके 15 डेज तक अगर दे देते हैं तो अगर मेजल्स होने की पॉसिबिलिटी अगर है तो नहीं होगी, वो चाहे छोटी माता हो या बड़ी माता हो, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स इतना डेंजरस नहीं होता है, सॉरी चिकन पॉक्स इतना डेंजरस नहीं होता है, बट स्मॉल पॉक्स थोड़ा सा डेंजरस होता है। लेकिन अगर ये हम बिफोर टाइम अगर ये ले लेंगे तो हमारे मीजल्स होने की संभावना नथिंग के बराबर हो जाती है। बॉडी के अंदर में एक इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से ये दिक्कत नहीं आती है। तो अगर ये ऐसी पॉसिबिलिटी होती है या हो जाता है तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें थिन डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़, इसमें नाक से एक डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, चीक आईज वाटरी हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, थ्रोबिंग हेडेक होने लगता है, कफ एंड फीवर, उसमें खांसी फीवर, ये सारे सिम्टम्स निकल के आ जाते हैं। और कभी कभी उसमें छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं, उन दानों में थोड़ा जो एक फ्लूइड है जो वाटर कंटेंट्स उसमें एक्यूमुलेशन होता रहता है, वो एक ओवरग्रोथ का एक रूप ले लेता है और वहाँ से निकल करके आता है। तो ये एक इंडिकेशन हमको वहाँ से मेजल्स का पता लग पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बायो कॉम्बिनेशन 14 बहुत इफेक्टिव है। अगर बड़े लोग हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार, अगर छोटे लोग हैं तो 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है बायो कॉम्बिनेशन 15 मेंस्ट्रुअल ट्रबल, खासतौर से ये फीमेल्स के लिए हैं जिनमें कि इनका जो मंथली पीरियड्स होते हैं, जो मेंसेस होते हैं, मासिक स्राव जो ये महीने में जो 1 बार होता है, तो कभी कभी लोगों का 2 बार भी हो सकता है। इसमें इर्रेगुलर होता है, मतलब कभी पहले हो जाएगा, कभी बाद में होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी लेट होगा, कभी डार्क रेड होगा, कभी स्कैंटी एक थक्के टाइप का आएगा, एक्सकेसिव एल्डर वुमेन्स एंड पेनफुल। कभी कभी मेंसेस का टाइम जब चल रहा होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स ये निकल करके आते हैं मेंस्ट्रुअल ट्रबल में बायो कॉम्बिनेशन 15 में। अब इसमें कंपोजिशन अगर देख लेंगे तो कलकरिया फॉस 3x, फेरम फॉस 3x, काली फॉस 3x, काली सल्फ 3x और मैक फॉस 3x, ये हमारे 5 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं और जिसकी वजह से इसमें बायो कॉम्बिनेशन 15 जो तैयार किया गया है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मेंस्ट्रुअल ट्रबल कुछ भी हो, जो मैंने इसमें इंडिकेशंस जो मैंने बताए हैं, ठीक है, उस कंडीशन में बायो कॉम्बिनेशन 15 हमारी बहुत इफेक्टिव है।
बड़े लोग हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार दे सकते हैं, और अगर छोटे लोग हैं तो 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार तक हम दे सकते हैं। बाकी ऊपर से ल्यूक वार्म वाटर लेने को ना भूलें, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल ट्रबल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छी ये बायो कॉम्बिनेशन हमारी है। नेक्स्ट है 16 नर्वस एग्जर्शन। नर्व से रिलेटेड अगर अगर प्रॉब्लम अगर रहती है तो उस कंडीशन में ये बायो कॉम्बिनेशन 16 हमारी बहुत अच्छी काम करती है। कभी कभी अब ये नर्वस सिस्टम में जैसे ये कालीफॉस मिला हुआ है, कालीफॉस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्व से रिलेटेड कुछ भी हो, इवन नींद का प्रॉब्लम, अगर इंसोम्निया का भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करता है। इम्पेयर द मेमोरी अगर उसकी ठीक नहीं है, अगर लॉस ऑफ मेमोरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, स्लीपलेसनेस भी हो सकता है, तो मतलब कि उसकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, हिस्टेरिक बिहेवियर हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, डिप्रेशन की स्थिति में जा सकता है, उन्माद जिसको बोलते हैं, लैसीट्यूड की कंडीशन में जा सकता है। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि ये नर्व से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो बायो कॉम्बिनेशन 16 कवर करता है। अगर बड़े लोग हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार, अगर छोटे लोग हैं तो 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। लेकिन इसमें कभी भी ल्यूक वार्म वाटर लेना ना भूलें। हल्का गर्म पानी पिएंगे तो इसकी मोबिलिटी काफ़ी फास्ट होगी, जो इसका एक्शन है वो फास्ट होगा, इसको जो रिजल्ट हैं वो बहुत बेहतर मिलेंगे। तो इसमें कलकरिया फॉस मिला हुआ है, फेरम फॉस, कालीफॉस, मैकफॉस एंड नेट्राम्यूर मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाइल्स। पाइल्स ये सभी को पता है, पाइल्स फिशर फिस्टुला, ये 3 ये स्टेज रहती है। तो उस कंडीशन में पाइल्स की कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसकी को हम लोग ब्लीडिंग हेमोरॉइड भी बोलते हैं। फिशर बैकेज हेल्प इन द ऑल काइंड्स ऑफ द पाइल्स, मतलब पाइल्स की किसी भी कंडीशन में अगर ये होगा तो बायो कॉम्बिनेशन 17 बहुत अच्छा काम करेगा। पाइल्स को हम लोग हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी गांठें हो सकती हैं लैट्रिन के रास्ते के आसपास में, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें कट मार्क हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में बायो कॉम्बिनेशन 17 बहुत इफेक्टिव है। इसमें कंपोजिशन क्या है? कलकरिया फ्लोरिका 3x, फेरम फॉस 3x, कालीम्यूर 3x एंड कलकरिया फॉस 3x, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक बायो कॉम्बिनेशन 17 के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट बायो कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। पायरिया। पायरिया सभी को पता है, जिंजिवाइटिस रहता है या गम्स और टीथ के बीच में गैपिंग आ जाती है, गम्स हमारे लूजनेस हो जाते हैं, वहाँ पर पानी पीते हैं तो ठंडा गर्म लगता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें एप्सेस हो सकते हैं, कुछ फोड़ा फुंसी टाइप का वो हो सकता है, स्पॉन्जी गम्स भी हो सकते हैं, पस इनका। तो उस कंडीशन में मुंह के अंदर से एक बैड ऑर्डर आ सकता है, एक गंदी उसमें गंध आ सकती है, ठीक है। गम्स के अंदर में बॉयल्स भी हो सकते हैं। लूजनेस ऑफ द टिथ, टिथ बहुत लूज़ होते हैं जिससे कि टिथ हमारे हिलने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें टिथ से रिलेटेड जितनी भी ऑल कंप्लेंट्स हैं ये बायो कॉम्बिनेशन 18 यहाँ पर कवर करता है। इसमें कंपोजिशन अगर देखें तो कलकरिया फ्लोरिका 3x, कलकरिया सल्फ 3x एंड सैलिसिया 6x बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर ये टिथिंग ट्रबल कोई भी मिलती है, ख़ास तौर से पायरिया से रिलेटेड, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है बायो कॉम्बिनेशन 18। 19 नंबर, आज के समय में एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूमेटिज्म। रूमेटिज्म में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है जिसको गठिया हम लोग ये बोलते हैं, जोड़ों में दर्द, स्वेलिंग, छोटे जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को कवर हमारा कौन करता है? बायो कॉम्बिनेशन 19 कवर करेगा। इसमें कंपोजिशन क्या है? कलकरिया फॉस 3x, फेरम फॉस 3x, कालीसल्फ 3x, मैकफॉस 3x एंड नेटमसल्फ 3x, ठीक है। इसमें मस्कुलर रूमेटिज्म हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, फेब्रिल कंप्लेंट हो सकता है, स्टिफ नेक यानी आपका जो ये गर्दन है वो जाम हो रही होती है, रोमेटिक पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, एंड द शिफ्टिंग, द वंडरिंग पेन एंड द ट्विचिंग, चुभने वाला, क्रैम्पिंग पेन, जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है इस टाइप का भी हो सकता है, क्रैम्प्स में हो सकता है, क्रैकिंग ऑफ द जॉइंट्स
ये चढ़ चढ़ की या खट खट की आवाज़ ये जोड़ों में आ सकती है, वो चाहे हाथ के हों या पैर के हों। लम्बेगो एंड द साटिका, ये कमर में दर्द हो सकता है, साटिका का पेन हो सकता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन है तो बायो कॉम्बिनेशन हमारी 19 बहुत अच्छा काम करती है। तो ये हो गए इंडिकेशन यानी की नोट सिम्टम्स। एंड कंपोजिशन में हमारा कलकरिया फॉस 3x, फेरम फॉस 3x, काली सल्फ 3x, मैकफॉस 3x एंड नेट्रम सल्फ 3x बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 19। यानी जोड़ों से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत है तो बायो कॉम्बिनेशन 19 लेंगे। अगर बड़े लोग हैं तो 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार, छोटे लोग हैं तो 2 टेबलेट करके 3 बार तक हम ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर 3 से 4 बार, 5 बार भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्किन डिजीज़। बायो कॉम्बिनेशन 20 में स्किन डिजीज़, आज के समय में ये सभी को पता है कि स्किन का प्रॉब्लम हर घर में, हर परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को होती ही है। वो चाहे एक्ने के रूप में हो या क्रैक्स के रूप में हो, वाइट लो, एक्जिमा हो, इरप्शन ऑफ द स्काल्फ में हो, स्काल्फ में, या फिर शेबोरिया एंड द सोरियासिस एंड द हार्पीज हो, आर्टिकेरिया हो, कुछ भी हो। आज के समय में स्किन का प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आई है। तो उस कंडीशन में अगर स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बायो कॉम्बिनेशन 20 बहुत इफेक्टिव है। बड़े लोग हैं तो 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार, अगर छोटे लोग हैं तो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। कंपोजिशन में देखिए कलकरिया फ्लोरिका 3x मिलाया गया है, कलकरिया सल्फ 3x, काली सल्फ 3x, नेट्रम म्यूट 3x एंड नेट्रम सल्फ 6x, ये कंपोजिशन में हमको मिलाया गया है। अब ये रेशियो उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। अगर 25 ग्राम बनाना है तो इसमें कितना कितना हम मिलाएंगे, ये उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो बायो कॉम्बिनेशन 20 स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज़ है तो बायो कॉम्बिनेशन 20 को कभी भी देना ना भूलें। ये अपने आप में ये स्किन की किसी भी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली क्योर कर सकता है, करता भी है। नेक्स्ट है टीथिंग ट्रबल। दोस्तों ये इतनी मेडिसिन फेमस है कि चाहे एलोपैथिक का हो या आयुर्वेदा का हो या नेचुरोपैथी का हो, उसके मुंह में एक ये मेडिसिन हमेशा याद रहती है, बायो कॉम्बिनेशन 21। और सबको पता है कि ग्रोइंग एज वाले जिनका टीथिंग ट्रबल होता है, ख़ासतौर से छोटे बच्चों में जब उनके दांत निकलते हैं तो उस टाइम पर मोशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, ग्रीन स्टूल हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स को बायो कॉम्बिनेशन 21 कवर करता है। और जो ग्रोइंग स्टेज में जो ये टिथ का प्रॉब्लम है, टिथ प्रॉपर तरीके से वो निकल के आ जाते हैं, उसको कोई तकलीफ भी नहीं होता है अगर हम बायो कॉम्बिनेशन 21 देंगे। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कलकरिया फॉस एंड फेरम फॉस। और सेपरेटली हमने देखा होगा कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि बायो कॉम्बिनेशन 21 हमेशा हम देते हैं, और उसके साथ साथ अगर हमें सेपरेटली अगर देना होगा तो कलकरिया फॉस 3x बहुत फेमस मेडिसिन है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। बट इसके साथ में फेरम फॉस मिला दिया गया तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा आता है। तो अगर छोटे बच्चों में दांत निकलने में प्रॉब्लम हो रही है या दांत निकलने के टाइम में जो भी समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो फीवर की कंडीशन में हो, चाहे वोमिटिंग की कंडीशन में हो, चाहे लूज मोशन की प्रॉब्लम हो, चाहे येलो स्टूल का प्रॉब्लम हो या ग्रीन स्टूल का प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में बायो कॉम्बिनेशन 21 बहुत अच्छा काम करती है। और ये अगर देंगे तो उसके दांत बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से निकल कर आ जाएंगे और ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। उसकी भूख डिस्टर्ब होगी एंड डाइजेशन आर द इम्प्रूव, और उसका डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उसमें भी इम्प्रूव होगा। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम अगर आती है तो बायो कॉम्बिनेशन 21 अगर हम देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी, खासतौर से ये स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट है बायो कॉम्बिनेशन 22 स्क्रैफुला, जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ ग्लैंडुलर एब्सेस टाइप के ये निकल करके आ जाते हैं। ये जो हमारा ईयर होता है, ईयर के नीचे वाला जो पोर्शन है, जो ये यहाँ पर हम लोग क्या उसको मम्स भी बोलते हैं, और वहाँ पर एक ओवर ग्रोथ, एक स्वेलिंग टाइप की होती है, और उसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है कि उसमें स्वेलिंग भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है। अगर ऐसे अगर सिम्टम्स आते हैं तो वहाँ पर हम बायो कॉम्बिनेशन 22 देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर बड़े लोग हैं तो 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार, अगर छोटे लोग हैं तो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, ल्यूकवार्म वाटर लेना ना भूलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें 4 ये कंपोजिशन
कंपोजिशन में कलकरिया फॉस 3x, फेरम फॉस 3x, कालीम्यूर 3x एंड सैलिसिया 6x। नेक्स्ट है टिथस। खास तौर से ये बड़े लोगों के बीच में होता है, इसमें न्यूरलजिक पेन होता है, जो नसों में दर्द होता है, टिथस दांतों में दर्द होता है, एंड अननेचुरल द लूजिंग ऑफ द टिथ, यानी गम से टिथ को छोड़ने लगता है। गम्स ब्लीडिंग स्वेलिंग, उनके गम में यानी कि मसूड़ों में ब्लीडिंग आती है, उनमें स्वेलिंग रहती है, एंड उसमें जो सॉकेट टाइप का जो ये हमारा टिथ जहाँ पर सेट होता है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हमारी आने लगती हैं। उनमें एक स्ट्रेंथ देती है, तो उसको काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर टिथ से रिलेटेड बड़ों में अगर कोई भी दिक्कत है तो बायो कॉम्बिनेशन 23 देंगे। अगर बड़े लोग हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार, अगर छोटे लोग हैं तो दिन में 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार तक हम दे सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर लेना भूलें ना। कंपोजिशन में कलकरिया फ्लोरिका 3x, फेरमफॉस 3x, कालीम्यूर 3x, कालीफॉस 3x एंड सैलिसिया 6x बहुत अच्छा काम करती है। बायो कॉम्बिनेशन 23। नेक्स्ट है बायो कॉम्बिनेशन 24, जिसको 5-फॉस हम लोग बोलते हैं। इसमें हमारे 5 फॉस मिले होते हैं, जो 12 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, जैसे कलकरिया फॉस, फेरम फॉस, कालीफॉस, मैगफॉस, नेट्रम फॉस, और सभी लोअर पोटेंसी में है 3x, 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 3x। ठीक है। अब इसमें जो भी नर्व से रिलेटेड, नर्व्स एंड ब्रेन को एक ताकत देने वाला ये बायो कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। और जो कंबाइंड ऑफ द फास्फेट प्रमोट टू टिश्यू बिल्डिंग, यहाँ पर ये जो फास्फेट हर एक फॉस के साथ में मिला हुआ है, जो कि ये टिश्यू बिल्डिंग यानी कि टिश्यू को अच्छे से स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए ये बहुत इफेक्टिव बायो कॉम्बिनेशन 24 है। ठीक है। एक न्यूट्रिशन, नर्व्स को न्यूट्रिशन अच्छा ये प्रोवाइड करता है। ब्रेन एंड द बोन्स, ब्रेन को भी न्यूट्रिशन अच्छा प्रोवाइड करता है, बोन्स को भी एक अच्छा प्रोवाइड करता है। जनरल टॉनिक फॉर द ऑल क्रोनिकली वेस्टिंग ऑफ द डिजीज, ये कोई भी डिजीज हो उसके लिए भी एक जनरल टॉनिक की तरह ये काम करती है। इनीमिया, जनरल डिबिलिटी एंड द एग्जर्शन ऑफ द लैक ऑफ विटलिटी, उसकी जीवन शक्ति अगर कमज़ोर हो गई हो और बहुत कमजोरी हो तो उस कंडीशन में बायो कॉम्बिनेशन 24 को नहीं भूलना चाहिए। खास तौर से ये बड़े एंड बुजुर्गों में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। जब उनकी लॉस ऑफ मेमोरी की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में खास तौर से 60 to 70 ईयर्स के ओल्ड में बुजुर्गों में भी हो सकता है। नेक्स्ट है 25 एसिडिटी, फ्लैटुलेंस एंड द इंडाइजेशन। आज के समय में सभी को पता है कि पेट में कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम है ही। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, विलियस वॉमिटिंग हो सकता है, पित्त वाली उल्टियाँ भी हो सकती हैं, हार्ट बर्न एंड द जॉइंडिस का भी पी लिया, जो कि ये हमारे लीवर को इफेक्टेड करता है, तो उसको जॉइंडिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट में बर्न, जलन हो सकती है, गैस्ट्रिक ट्रबल डिस्टरबेंस हो सकता है। उसकी गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस का मतलब यानी कि गैस या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। हाइपर एसिडिटी, कभी कभी बहुत एसिड बनती है जिसकी वजह से वो तकलीफ होती, पूरी बॉडी में पेन होता है, हेड में पेन होता है, कुछ भी हो सकता है, खट्टी डकारें उसमें आती रहती हैं। तो ये जब अगर ये ऐसे अगर इंडिकेशंस या की नोट सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो बायो कॉम्बिनेशन 25 हमारी बहुत इफेक्टिव है। तो अगर बड़े लोग हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार, अगर छोटे लोग हैं तो 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार तक लेंगे। देखेंगे इसके रिजल्ट हमको बहुत अच्छे मिलते हैं। कंपोजिशन में क्या है, नेट्रम फॉस 3x है, नेट्रम सॉल्ट 3x है एंड सैलिसिया 12x है। तो ये 3 इनऑर्गेनिक साल्ट मिला करके बायो कॉम्बिनेशन 25 बनाया गया। बड़े लोग हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार, अगर छोटे लोग हैं तो दिन में 3 बार तक 2 टैबलेट करके हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इजी पार्चुरेशन। ये सबसे अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कब के लिए, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 6ठे या 7वें महीने से अगर हम दे देते हैं तो आफ्टर डिलीवरी के बाद में उसके लोअर एब्डोमेन में जो भी स्क्रैचेस वगैरह या लाइन मार्क अगर आते हैं तो वो नहीं आएंगे। जो लोग आफ्टर डिलीवरी के बाद में बेल्ट वगैरह का प्रयोग करते हैं जिसमें स्ट्रेचेस वगैरह उसमें ना आए, तो उसके लिए हम बायो कॉम्बिनेशन अगर 6 मंथ से या 7th मंथ में हम अगर देंगे, जन्म होने के 3 महीने पहले से,
तो देखेंगे कि ऐसी महिलाओं की जो डिलीवरी वो नॉर्मल होगी, उसमें कोई स्ट्रेचेस या स्क्रैचेस वगैरह कोई भी लोअर एब्डोमेन में पेट के नीचे वाले हिस्से में नहीं होंगे और बहुत अच्छे से एक नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेबर पेन भी ज़्यादा नहीं होगा, इजी डिलीवरी होगी, आराम से डिलीवरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ओवर एब्डोमेन में काफ़ी उसमें पेन भी रहता है। इस कंडीशन में हम बायो कॉम्बिनेशन 26 अगर देंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बड़े लोग हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। ऊपर से ल्यूकवार्म वाटर लेना ना भूलें, मिनिमम आधा कप हल्का गुनगुना पानी लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप लेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे। कंपोजिशन में क्या क्या निकल करके आ रहा है, कलकरिया फ्लोरिका 3x, कलकरिया फॉस 3x, कालीफॉस 3x एंड मैकफॉस 3x। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि ये 4 इनऑर्गेनिक साल्ट से बायो कॉम्बिनेशन 26 ये तैयार किया गया है। तो प्रेग्नेंट लेडी है तो 6 या 7वें महीने से अगर हम देंगे तो ये नॉर्मल डिलीवरी होगी, ज़्यादा पेन भी नहीं होगा और जो स्क्रैचेस आते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद में महिलाओं में वो भी नहीं आएंगे। तो ये हमारी मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है बायो कॉम्बिनेशन 26। लैक ऑफ वैटिलिटी, जीवन शक्ति जिसमें बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, सारी चीज़ें डे बाय डे अकॉर्डिंग टू एज वो कम होती चली जाती हैं। उसके अंदर में बहुत नर्वसनेस आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी उसकी, डिप्रेशन, सेक्सुअल डिस्टिंक्ट, वो सेक्सुअली भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको महसूस होगी। तो ये कुछ चीज़ें, इम्पोर्टेंस होगा, नपुंसकता भी एक ही हो सकती है। तो ये ऐसी चीज़ें जब आ जाती हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बायो कॉम्बिनेशन 27 बहुत अच्छा काम करती हैं। कंपोजिशन में क्या क्या देखेंगे, इसमें कलकरिया फॉस 6x है, कालीफॉस 3x है एंड नट्रम सल्फ 6x है। तो बायो कॉम्बिनेशन 27 हमारी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लैक ऑफ वाइटलिटी। ठीक है, जीवन शक्ति अगर हमारी कमज़ोर हो जाती है, जब जीवन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तो देखेंगे कि बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी भी बॉडी की कम हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में बायो कॉम्बिनेशन 27 बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है जर्नल टॉनिक बायो कॉम्बिनेशन 28। ये सबसे ज़्यादा और इफ़ेक्टिव बायो कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे पूरे के पूरे 12 इनऑर्गेनिक साल्ट इसमें देखिए मिलाए गए हैं और सारे 6x पोटेंसी में है। कलकरिया फॉस 6x, कलकरिया फ्लोरिका 6x, कलकरिया सल्फ 6x, कालीफॉस 6x, कालीम्यूस 6x, काली सल्फ 6x, फेरम फॉस 6x, मैकफॉस 6x, नेट्रम फॉस 6x, नेट्रम म्यूर 6x, नेट्रम सल्फ 6x एंड सैलिसिया 6x। तो देखेंगे 12 इनऑर्गेनिक साल्ट इसमें मिलाए गए हैं। जब भी कोई भी बीमारी अगर हो तो इन जनरल टॉनिक के लिए हम बायो कॉम्बिनेशन 28 दे देंगे, क्योंकि डॉक्टर WH सुसलर ने 12 इनऑर्गेनिक साल्ट जिनका इन्वेंशन किया था, अगर ये हम पूरे बॉडी में डाल देंगे तो बॉडी में जिसकी भी डिफिशियंसी होगी उसकी वो पूर्ति कर लेगी और जो भी प्रॉब्लम हमारी होगी या हो रही थी या होने वाली है उसको कंप्लीटली क्योर कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रिशन, टिश्यू का जो न्यूट्रिशन है वो वहाँ पर अच्छा इम्प्रूव करता है। रेजिस्टेंस, एक बॉडी की रेजिस्टेंस पावर भी उसको भी एक डेवलप करती है। हेल्प बेटर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, जो भी हम खाना खाते हैं उसको काफ़ी हेल्प पहुंचाता है जिससे कि वो बॉडी में ठीक तरीके से एब्जॉर्शन भी होता है। तो ये जनरल टॉनिक हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से स्टूडेंट लोग ये समझ ले। कभी कभी हमें ये समझ आता है कि कोई भी कौन सा कॉम्बिनेशन दें, अगर फिर भी नहीं कुछ मिल रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो बायो कॉम्बिनेशन 28 दे दीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, तब तक आप मेडिसिन के बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये पूरे हमने जो 28 बायो कॉम्बिनेशन जो मैंने समझाए हैं उन्हीं से तैयार किए गए हैं। किन से? जो 12 इनऑर्गेनिक साल्ट डॉक्टर WH सुसलर ने जिनका इन्वेंशन किया था। इसमें देखेंगे ये 28 बायो कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम बीमारियां कंप्लीटली क्योर हो गई हैं। तो इसमें 12 हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट इसमें मिले हुए हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा कि अगर बड़े लोग अगर इसको लेते हैं तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार, अगर छोटे लोग लेते हैं तो 2 टैबलेट दिन में 3 बार। ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गर्म पानी ऊपर से लेना ना भूलें। आधा कप या पूरा कप हल्के गुनगुना पानी ज़रूर हम ले लेंगे। तो आई थिंक
आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो हमारा थोड़ा ये बड़ा है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, जो स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। और जो हमारा ये वीडियो पहली बार अगर ये देख रहा है तो हमारा इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर दें। और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।